नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। इसीलिए भगवान महादेव की भक्ति मिलना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। परंतु भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया कि मैं आपकी महिमा का प्रारंभ करता हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। कभी अवसर मिले तो पुष्पदंत रचित स्तोत्र का पारण करें। इनमें संपूर्ण पूर्ण शिव महापुराण की रचना है। बहुत कम शब्दों में संपूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ को इसमें सुंदर रचना दी है। और महादेव के भक्तों के सिर मुकुट हैं, और उसने भी यह स्पष्ट कह दिया कि जिनकी महिमा अपरंपार है, समंदर से पार है, दिशा से देश से सबसे परे है भगवान आपकी महिमा। कोई समझा भी नहीं सकता, कोई समझ भी नहीं सकता। सिर्फ आपको हम याद करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपका भजन करते रहते हैं। देव और महादेव का स्तोत्र में थोड़ा सा भेद बताया है। भेद कैसा? तो कि कोई भी देवता का स्तोत्र बोले, स्तुति करिए, स्तवन करिए, तो उसका अर्थ समझ में आने के बाद उसका पुण्य मिलता है। और उसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी फलश्रुति नहीं है। लेकिन महादेव के लिए ये नहीं कहा। महादेव के लिए कोई भी स्तवन, कोई भी स्तोत्र, कोई भी अष्टक, कोई भी स्तोत्र, कुछ भी बोले, आपका अर्थ, आपको इसके अर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो भी बोलने मात्र से और श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का मंगल रहता है। और देव और महादेव के स्तोत्र में थोड़ा सा भी भेद बताया। देव का स्तोत्र को सुनते हैं उनको ही पुण्य मिलता है, लेकिन महादेव का स्तोत्र सुनते हैं उनको भी पुण्य मिलता है, उसके परिवार को भी पुण्य मिलता है। भगवान की कथा की भी महिमा ऐसी है। जो कथा श्रवण करते हैं उनको भी पुण्य मिलता है, और जो कथा श्रवण करते हैं उसके परिवार जनों को भी पुण्य मिलता है। जैसे वृक्ष के मूल में कोई जल सिंचन करे तो मूल के द्वारा, थड़ के द्वारा, डाली डाली के माध्यम से पर्ण पर्ण को जल मिल जाता है। वैसे परिवार में इसको एक व्यक्ति कथा श्रवण करते हैं, ज्ञान नहीं मिल रहा, उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि पुण्य और ज्ञान दोनों अलग बात है। ज्ञान तो श्रवण करने मात्र से ज्ञान मिलता है, श्रवण करने से, पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है। पुण्य एक बात अलग है और ज्ञान एक बात अलग है। जो सुनता है उसको ज्ञान मिलता है, समझ मिलते हैं, सूझ मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है। पुण्य तो सबको मिलता है। इसलिए पुष्पदंत ने कहा कि भगवान आपकी महिमा अपरंपार है। महिम्नः पारन्ते, ये महादेव आपकी महिमा अपरंपार है। मैं नहीं गा सकता, लेकिन प्रयास करता हूं। क्यों? मेरा चित्त पावन करने के लिए, मेरा मन आह्लादित करने के लिए, मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। आपकी महिमा गाने से भगवान हमारी महिमा बढ़ती है। कोई भगवान की महिमा गाते हैं तो जो गाने वाले हैं उनकी महिमा बढ़ जाती है ना। भगवान की महिमा गाते गाते क्या मिलता है? तो भगवान जैसा स्थान मिल जाता है, परमात्मा जैसा स्थान मिलता है। जो निरंतर गाते, निरंतर गाते, निरंतर गाते, निरंतर उनका भजन करते, उनका स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है। सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से समर्पित होकर भगवान की महिमा का श्रवण करना और सुनाना, सुनना, दोनों बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए भगवान ने गाया, पुष्पदंत ने महादेव के लिए कहा है, महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यदसदृशी स्तुते ब्रह्मादीना
मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा। ब्रह्मादिक देवताओं की वाणी भी वहां रुक गई, गिरा वाणी, उनकी स्तुति भी अधूरी रहेगी भगवान। ब्रह्मा की स्वयं की स्तुति पूर्ण नहीं हुई, ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति पूर्ण नहीं हुई, और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति भी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि पूर्ण आपको कोई स्तुति कर ही नहीं सकते भगवान, सब कुछ अधूरा ही रहता है, क्योंकि पूर्ण आप हैं, आप पूर्णानंद है, पूर्णेश्वर महादेव है। महादेव का एक नाम भेद है पूर्णेश्वर महादेव, संपूर्ण पूर्ण शिव है, शिव कहीं भी अधूरे नहीं, इसलिए महादेव को पुरारी कहते हैं, विष्णु को मुरारी कहते हैं, मुरारी, और शिव जी को पुरारी कहते हैं, जो संपूर्ण पूर्ण है। इसलिए महादेव जी कोई आपके महिमा संपूर्ण पूर्ण, कोई देवता, कोई ऋषि, स्वयं ब्रह्मा, ब्रह्मादिक देवता, विष्णु आदि देवता, विश्व के स्वर्ग के देवता, देवलोक के देवता, देवलोक के देवी, और स्वयं माता सरस्वती भी आपकी महिमा संपूर्ण पूर्ण नहीं गा सकते, सबकी स्तुति अधूरी रहती है। हे पूर्णानंद, आपकी पूर्ण स्तुति कैसे करें? हमारा सब कुछ अधूरा ही रहता है, हम सिर्फ आपको याद करते हैं, प्रणाम करते हैं महादेव जी। पुष्पदंत ने कहा स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा। अथावाच सर्वः स्वमपि परिणामावधिगुणा। मेरे पास जो मति बुद्धि है उसके अनुसार मैं महिमा गाता हूँ। ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर, हर निरपवाद परिकर। इसीलिए कह दिया निरपवाद है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो भगवान महादेव की महिमा गा रहा है, भगवान शिव जी का स्मरण कर रहा है, वो निंदनीय नहीं है, वो वंदनीय है, उसकी अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। इसलिए भगवान महादेव का स्मरण करना कुछ छोटी बात थोड़ी है, इसलिए कहा ये